नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। और चलिए देख लेते हैं जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आप एक दिन से सेपरेट है, एक दिन से बातचीत नहीं कर रहे, एक साल से या 4 साल से। सो उस व्यक्ति को याद कीजिएगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सपने हैं इस पर्सन के साथ कि वो आए और रिश्ता ठीक करे, और आप उनके साथ खुशी से जीना चाहते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन भी अभी तक आपको याद कर रहे हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत होगी भी, या फिर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, कब तक अनब्लॉक करेंगे, और आगे दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस जनरल रीडिंग में। ओके, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं भी हो सकती। पार्टनर का नाम लीजिए प्लीज। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। या ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आते हैं। इनको कोई बात आपकी बुरी लगी है शायद, और इन्होंने आपको कहा भी नहीं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी है। चलते बने हैं आपकी जिंदगी से, आपकी तरफ से कुछ हुआ है, क्योंकि ये गुस्से में दिखाई देते हैं मुझे। हाँ कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ आपकी बात खटक गई है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से। मतलब इन्होंने आपको कहा भी नहीं कि ऐसा तुमने क्यों किया, वैसा तुमने क्यों किया, कुछ पूछा नहीं है। बस ये आपसे नाराज हो सकते हैं या इस वक्त गुस्से में हो सकते हैं आपके ऊपर। इनका मन तो करता है आपके साथ बातचीत करें, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा जब इंसान हर्ट हो जाता है ना, दिल पर लग जाती है, कोई बात लग जाती है, आपको नहीं पता यार आपसे हो गया कुछ, इनको पता है कि ऐसा क्यों किया, या हो सकता है कि आपने कुछ किया, कुछ कहा, लेकिन इनको हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर लिया है। दैट इज़ कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी क्यों आ रही है पता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके इस वक्त अकेले हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते आपके साथ बात करने के लिए। या फिर ये आपकी कॉल्स और मैसेजेस देखते होंगे, लेकिन अकड़ में बैठे हुए हैं कि करने दो उसको कॉल, करने दो उसको मैसेज, मुझे नहीं रिप्लाई करना है, तड़पने दो उसको, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि पर्सन आपको तड़पाना चाहते हैं इस वक्त। कुछ क्लियरली नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप भी फील करते होंगे ना कुछ इस इंसान को बात बुरी लगी है। है कि एम्प्रेस। अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो। आपकी ब्यूटी, आपका रूप, आपका रहन सहन, या फिर आपकी जो बाहरी सुंदरता है ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, आपके कान, नाक, आंखें, ओके, बाल, ये बहुत अच्छे लगते हैं इनको, आप खूबसूरत लगते हो इनको। और ये आपको लेकर पजेसिव भी है। ठीक है, आपको लेकर पजेसिव मतलब ये पर्सन किसी और के साथ आपको बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। मतलब ये आपसे रूठ सकते हैं। ये पर्सन आपसे बिना बात करे, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन आप अगर उनको पता चले कि आप किसी और के साथ हो, या आपका किसी और के साथ कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, या इनको ऐसे खबर मिले ना कि आप किसी और के साथ मूवी देखने गए हो या किसी और के साथ घूमने गए हो, तो इनको तकलीफ होती है। मतलब ये हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन इनकी सोच थोड़ी सी अलग है। अपने आप गिरा हुआ ये सोच ही है। देखिए, 8 ऑफ सोर्स, इनको कहीं ना ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं 8 ऑफ सोर्स कि इनको काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे कहनी है, लेकिन ये रुक जाते हैं, और रुकते हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये तुरंत नहीं कहते हैं। मतलब कोई सिचुएशन हो जाती है आप दोनों के बीच में ना, तुरंत वो पूछते नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। ये डायरेक्टली आपको ब्लॉक करेंगे, डायरेक्टली आपके साथ जैसे होता है ना, लुका छुपी खेल शुरू करेंगे, हाइड एंड सीक, ये आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे। इनको तकलीफ होती है, ठीक है, ज़्यादा करके पूरी दुनिया इनके साथ कुछ भी करे ना, इनको तकलीफ नहीं होती है। अगर आप कुछ करते हो ना इनको, जैसे कुछ कहा,
या फिर इनको आपने डांटा, या फिर इनके सामने आपने किसी और की तारीफ की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी और की तारीफ भी की तब भी इस पर्सन को तकलीफ हो सकती है। सो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन थोड़े से ओवर इमोशनल हो सकते हैं और छोटी छोटी बात को दिल पर लेने वाले पार्टनर हो सकते हैं। आप इनको जानते हो, अच्छे से जानते हो, शायद आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर हो सकते हैं इस पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर को। आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आपके पार्टनर आपको शायद गलत समझते हैं। ये यहाँ पर दिखाई देता है। आप परेशान काफ़ी हो सकते हो ना इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एक दूसरे को आप दोनों भी तो खोना नहीं चाहते, ना आप उनको खोना चाहते हो, ना आप ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, ना ही वो भी आपके साथ कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा मुझे इस वक्त तो दिखाई देता है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बात यहाँ पर ऐसी है ना कि आपके पर्सन, अगर आप सोचते हैं ना कि ये पर्सन आपको धोखा देंगे, या ऐसा आपको लगता है ना कि ये पर्सन बदल चुके हैं, या ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर तो डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन कुछ यहाँ पर क्लैरिटी, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ना आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है। एक तो इनमें ईगो एटीट्यूड है या आप में ईगो एटीट्यूड हो सकता है। जब आप दोनों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है ना, तो सॉर्ट आउट नहीं करते, आप दोनों बैठकर बातचीत नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप भी मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कन्वर्जेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नजर आती है। दिल ही दिल में एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप दोनों अंदर ही अंदर लड़ते हो, खुद से ही लड़ते हो। ओके, एक दूसरे को जो कहनी चाहिए बातें ना वो रोक लेते हैं। यहाँ पर देखें, यू कैन सी पर्सन होल्डिंग द फीलिंग्स। इनको बहुत कुछ कहना है, हो सकता है इनको आपको डांटना भी है या इनको आपके ऊपर गुस्सा भी करना है, वो भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पर एक शक है कि वो आपको धोखा देंगे या आप उनको धोखा देंगे। यहाँ पर कोई किसी को धोखा नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है। तो ये अटूट रिश्ता तो है, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि पर्सन आपसे दूर है और बहुत ज़्यादा चिंतित है। आप उनको पाना चाहते हो, आप चाहते हो ना कि वो आए, चाहे वो डांट ले आपको तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट वो बातचीत करे। काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि आप परेशान हैं, इस पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। आपको लगता रहता है, ठीक है, आपको लगता रहता है जैसे कि आप एक फीमेल हैं, अपनी पर्स में मोबाइल आप चेक करते रहते हैं कि कहीं रिंग तो नहीं हुआ, कहीं फ़ोन तो नहीं बजा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि दिन रात आप इंतज़ार करते हो इस पर्सन के कॉल का या मैसेज का, या फिर आपको फील होता रहता है कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है या मुझे किसी का मैसेज आया, ठीक है, आप बार बार चेक करते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी चीज़ें ना इस इंसान को परेशान कर रही है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर उनको लगता है कि अभी नहीं, रुकना चाहिए, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर इस इंसान की इंटेंशंस आपको लेकर, भले वो इंटेंशंस ऐसी है कि लाइफ टाइम वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो अकेला रहना चाहते हैं, शायद आपसे दूर रहना चाहते हैं। अकेला छोड़ दो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है कि मुझे थोड़ा सा अकेला रहने दो, अकेले में मुझे कुछ सोचना है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं कार्ड्स। तो मुझे लगता है कि एक तो आप शादीशुदा कपल है या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों में गुस्सा हो सकता है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि वो फ़ोन करे, उनको लगता है कि आप पहले आने दो, पहला आपका कॉल आएगा तब वो बात करेंगे। सो दिस इज़ लाइक यू नो समथिंग, आप बात को खींच रहे हैं, मतलब जो इजीली सॉल्व हो सकती है बात, उसे एक तो आपके पार्टनर खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप, क्योंकि आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, तो गुस्सा अगर उनको आता है तो आपको भी आ सकता है। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो इसमें कोई मुझे पॉजिटिव कार्ड एम्प्रेस के अलावा नहीं नज़र आता है, कि स्माइल नहीं नज़र आती, खुशी महसूस नहीं हो रही है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से खफा हो, एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ हो,
एक दूसरे के एक्शन की वजह से डरे डरे से हो, यही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई डोंट नो वाई, ओके, वाई यू गाइज आर, कहीं ना कहीं जितना आपको डर है ना कि ये पर्सन आपके आपके साथ ब्रेकअप ना कर ले, इसलिए आप चुप हैं शायद। आपको ये डर लगता है कि इसको मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, ये गुस्से में आकर हमेशा के लिए रिश्ता ही ना तोड़ दे। ऐसे आपके पार्टनर भी वही सोचते हैं कि वो अगर आपको कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे या फिर आपके पीछे पीछे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। आपको लगेगा ये लल्लू है, मेरे पीछे है, समथिंग लाइक दैट। सो सोच कहीं ना कहीं ऐसी है ना कि वो छोड़ भी नहीं पा रहे आपको, ना भुला पा रहे, ना मूव ऑन कर पा रहे, आप में ही अटके हुए नजर आते हैं मुझे। अनडिसाइडेड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप आपसे प्यार है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। वन कार्ड, इट इज डेविल, ओके, डेविल। डेविल कार्ड ये कहते हैं कि इस पर्सन ने आपके बारे में गलत सोचा है, ओके, गलत सोचा था या सोचा है, लेकिन ये कहता है कार्ड स्टार कि वो वापस आएंगे, या ये आपको चाहते हैं, आपको चाहते हैं। ये पर्सन शायद ना थोड़े से मनमानी करने वाले पर्सन है कि मेरी बात सुनो, या आपको थोड़े से कंट्रोल करने वाले। अगर आपने कोई बात इनकी नहीं मानी है तो गुस्से में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आज आपको मांग रहे हैं कि मेरा रिश्ता ठीक करो इनके साथ, यानी कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें, या आप कहीं ना कहीं दुआ मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि दोनों का रिश्ता पहले जैसे हो जाए, किसी की बुरी नज़र है तो वो हट जाए, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो दोनों मुझे लगता है कि एक दूसरे से प्यार कर रहे हो और बहुत ही जल्द ये रिश्ता जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूटेगा, रिश्ता जुड़ने वाला है, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है मुझे। ठीक है, कुछ मैसेजेस हम देख लेंगे आपके लिए और क्या है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। उनकी दिल की कुछ भावनाएं, कुछ हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते को, जस्टिस। आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत से लोग हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता टूटा हुआ है, ऐसा यहाँ पर आया है। ओके, सो हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और लीगल मैटर्स कुछ चल रहे हैं, डिवोर्स की बात चल रही है, आपकी अटके हुए पर्सन लगते हैं कि वो आपको डिवोर्स देने के बारे में सोचा लेकिन अभी वो आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा था कि आपको डिवोर्स देकर किसी और रिश्ते में जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो फिर वो प्लान उनका कैंसिल हो सकता है, वो वापस आना चाहते हैं। ओके, देयर इज जस्टिस हैपनिंग। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि आजकल आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं या कोर्ट केस चल रही है, डिवोर्स की केस चल रही है, सम लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चल रहा है। ओके, सो हो सकता है कि पर्सन उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने पर्सनल मामलात के बारे में कोर्ट केस चल रही है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो उसके बारे में डिवोर्स की केस चल रही है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर वो डिवोर्स लेकर आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, वो डिवोर्स फाइनल करके फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सो समथिंग इज हैपनिंग, जस्टिस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लाउन का कार्ड मुझे ये कहता है कि उनको लगता है ना, या आपको लगता है, आपको ये लगता है कि आप कठपुतली बन गए हो इस पर्सन के इशारों पर नाचने वाले, या आपको ये लगता है ना कि इस पर्सन की खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया, या फिर जैसा वो चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस उनकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। वो कहीं ना कि आप, यू आर अशेम्ड, आपको खुद के ऊपर शर्म आती है कि आप क्या कर रहे हैं। उस इंसान को जब आप अभी मिले हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी खुशी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। आप खुद खुद को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप खुद से प्यार करना भूल गए हो, बस उस पर्सन के लिए सब कुछ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। दैट कार्ड इज हियर, यू हैव बिकम अ जोकर, कि आप उसको खुश कर रहे हो, बस अपने बारे में नहीं सोच रहे। हार्ट स्ट्रिंग्स का कार्ड आया है जो ये कहता है कि इस इंसान ने, आप डिवोर्स ही हो सकते हैं अभी यहाँ पर, मुझे लगता है कि आप एक डिवोर्सी हो, आपको डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पार्टनर एक डिवोर्सी है। ओके, और मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना आपके अकेलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, या फिर उनको पता था कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके करीब आने की कोशिश की है। ओके, इस पर्सन ने, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग, इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया आपका,
आपसे कुछ फेवर्स लिए, बिकॉज देयर इज डेविल ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि आपको साथ निभाने का वादा किया और चीट करके गए, या आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके गए, समथिंग लाइक दैट। आपसे कुछ चीज़ें ली हैं ये वादा करके कि वो शादी करेंगे, और फिर वो भाग गए या भाग गई, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हो सकते हो, कि ऐसा कोई इंसान से आप मिले जिसने आपको वादा किया साथ निभाने का, और बीच सफ़र में वो पर्सन भाग गए हैं, और वो भी आपको चीट करके भागे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। अगर आपके साथ ऐसा है कि ये पर्सन आपके फीलिंग्स के साथ खेलकर जितना अपना फ़ायदा होता है उतना सारी चीज़ें आपसे लेकर चल पड़े हैं, तो हो सकता है। गिफ्ट, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, एक गिफ्ट के साथ कोई तोहफा दे सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं, या उनकी नीयत, इनकी सोच बदल चुकी है। हो सकता है कि वो चले गए थे आपकी ज़िंदगी से, लेकिन अभी वो वापस आना चाहते हैं, और वापस आते वक्त आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कोई तोहफा देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, तो समथिंग सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू। आपके लिए गिफ्ट आ सकता है, कोरियर से गिफ्ट आ सकता है, या पर्सन कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, आपको भेज सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो कोई गिफ्ट, कोई तोहफा आपको खुश करने के लिए, ये कहने के लिए कि यस दे आर मिसिंग यू, वो आपको याद कर रहे हैं, कहने के लिए वो आपको कोई गिफ्ट या तोहफा कोई भेज सकते हैं, या खुद लेकर आ सकते हैं। ट्रिगर्स, देखिए इस रिश्ते में मुझे एक बात दिखाई देती है इस रीडिंग में आज, कहीं ना कहीं आप गुस्से वाले हैं या आपके पार्टनर गुस्से वाले हैं, और आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पार्टनर गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें ना करें जिसकी वजह से उनको गुस्सा आए। सो इट इज़ गेटिंग ट्रिगर, ओके। और ये इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके बचपन में माँ बाप नहीं रहे हैं, किसी और ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, ओके। सो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या उनका मूड जल्दी से ख़राब हो जाता है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी किसी हरकत से वो ट्रिगर हो जाते हैं या हो गए हैं, वो बताना नहीं चाहते, खुलकर बात नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान हो जाते हैं। तो इट इज़ चाइल्डहुड वोम्स फ्लैशबैक्स रेडी टू एक्सप्लोर, कॉट इन द एक्ट। सो देयर आर ट्रिगर पॉइंट्स, आपके लिए हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है। कन्फ्यूज्ड, सो इस रिश्ते में हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं है, या आपको पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त क्या करना चाहिए। इस रिश्ते के लिए वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। हो सकता है कि ना कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो वापस आएंगे, या वापस आएंगे तो रिश्ता निभाने के लिए वापस आएंगे, या फिर आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए वापस आएंगे। या ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं ना इस रिश्ते को लेकर, कि उनको सच में आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कन्फ्यूजन्स दोनों तरफ से हैं, जितने वो कंफ्यूज हैं उतने आप भी कंफ्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे। कन्फ्यूजन दूर होगा, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन दूर नहीं होता, होगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपकी समझ के बाहर है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, आगे की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस इंसान को पछतावा हो सकता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा, और क्यों छोड़ा। ओके, इस इंसान को एक एहसास हो सकता है कि उन्होंने बहुत जल्दी एग्जिट ले ली आपकी ज़िंदगी से, या आपको कुछ क्लियरली बताया नहीं कि वो क्या चाहते हैं। एक मौका देना चाहिए, ठीक है, वो क्या चाहते हैं वो आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर आप मना कर देते हैं तो फिर उनको निकलना चाहिए आपकी ज़िंदगी से, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से कुछ मुझे नज़र आता है कि वो, उनका भी लगता है ना कि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, या इस रिश्ते में उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। अभी वो वक्त आया है जहाँ पर सीरियस होना चाहिए। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो भी है कह देना चाहिए आपको, और आपके दिल की बात भी सुननी चाहिए। सो दिस पर्सन वांट्स इक्वल इम्पोर्टेंस। अभी वो ऐसा नहीं करना चाहते ना कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं, वो आपकी बात भी सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। सो मुझे लगता है कि आगे का वक्त जो है आपके लिए अच्छा ही होगा। यस, ये पर्सन मुझे लगता है ना, अगर इनसे कोई मिस्टेक हुई है ना,
या इस पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, तो ये बहुत ज़्यादा भावुक पर्सन है। हो सकता है कि ये कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, गुस्से वाले, लेकिन इनका भी दिल है। ओके, सो ये पर्सन आज अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं, या अकेले में कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। आने वाला वक्त ये पॉजिटिव है कि आने वाला वक्त ये कदम बढ़ाएंगे आपके टुवर्ड्स। नंबर 9 इज पॉजिटिव फॉर यू, नंबर 1 इज पॉजिटिव। यस, नई शुरुआत होगी आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। पर्सन आगे बढ़ेंगे। ओके, एक डिवाइन कनेक्शन आपका है, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद, या यहाँ पर एंगेजमेंट, एक गोल्ड की चीज़ आपको गिफ्ट मिल सकती है, एक गोल्ड रिंग पहना सकते हैं पर्सन आपको। ओके, समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड। ओके, येलो कलर लकी है आपके लिए। ऐसा लगता है कि कोई घर लेना चाहते हैं पर्सन आपके, और आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। आपसे अगर कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपसे पैसे उधार लिए हैं आपके पार्टनर ने, और आप सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर चीटर है, पैसे लेकर भाग गए, तो वो पैसे लौटाना चाहते हैं। ठीक है, पैसे लौटाना चाहते हैं पर्सन। डेविल है, डेविल। कुछ गलत फहमियाँ दूर हो रही है। डेविल 2 बार आ चुका है। ठीक है, कुछ गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं। ओके, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, और आपकी सोच को लेकर, और दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं जो दूर होती हुई नजर आती है मुझे। ओके, और कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है। चैरियट है तो डेफिनेटली पर्सन सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। ये पर्सन आपका साथ तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन रुके हुए थे और अटके हुए थे, कंफ्यूजन में थे। इन्होंने काफ़ी समय लिया, शायद आपसे दूर रहकर इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है जो कि आपकी फेवर में हो सकता है। तो आने वाला वक्त मुझे लगता है ना कि अ, आपका कोई सपना सच हो सकता है, या इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी रिश्ते को लेकर मिल सकती है। देयर इज 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पर्सन ने काफ़ी समय लिया है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब काफ़ी टाइम से आप दोनों अलग हैं। अलग रहकर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में दुख देखा है, सुख नहीं देखा है। ओके, इनको दुख ही मिला है, इनको टेंशन मिला आपसे दूर रहकर। देखिए, यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन ने अकेलापन महसूस किया। आज हो सकता है इस पर्सन के पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है जो वो पाना चाहते, आपके साथ रीयूनियन चाहते। तो आने वाला जो वक्त है ना, जैसे कि अप्रैल महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल, आने वाले 4 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है। आने वाले 4 घंटे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आपके लिए आ सकता है। रीयूनियन के लिए 444 ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग, 444, क्योंकि 4 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर उठकर आया है कि यस, ये पर्सन अचानक फ़ोन कर सकते हैं आपको, कोई मैसेज कर सकते हैं, मिलने के लिए कह सकते हैं, वापस आने के बारे में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो चीज़ें सही हो रही है, आपके फेवर में हो रही है, और आगे का वक्त मुझे लगता है कि आपको खुशी लेकर आ रहा है। बिकॉज द लास्ट कार्ड विच आई गॉट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ सेलिब्रेशन, या खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है। ओके, सो राशियों की बात करते हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। हाँ, कुंभ राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।